सतगुरुदेव की जय हो। कबीर साहेब की जय हो। गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवान जी महाराज की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब भगत भाइयों, मुझ दिनेश दास का नवादा बिहार से। दास का मोबाइल नंबर 7480967873। मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भगत कहते हैं मैनेजमेंट गुरुजी के आदेश से बनाया गया है। जितने भी नामदान सेंटर खुले हैं सब गुरु के आदेश से ही खुला हुआ है। तो भगत भाइयों, उन भगत भाइयों से, बहनों से, जगत वालों से, सभी से प्रश्न करता है दास कि मैनेजमेंट गुरुजी का है तो 2014 से लेकर आज 2023 बीत गया है। सिर्फ यही बात बनाते आ रहे हैं कि गुरुजी अगले 15 दिन में आ जाएंगे जेल से बाहर, तो 20 दिन में आ जाएंगे, तो 6 महीने में आ जाएंगे, तो अगले साल आ जाएंगे। आज सुनते सुनते आज 8-9 साल बीत गया, लेकिन गुरुजी अभी तक जेल से बाहर नहीं आए। पूछो इन मैनेजमेंट से कि आप तो 2014 से ही हम भक्तों को बता रहे हो कि अगले दिन गुरुजी आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे, लेकिन आज 2023 बीत गया है, अभी तक नहीं आए। पूछो इन मैनेजमेंट के गुंडों से। ये सब मैनेजमेंट संत रामपाल जी का नहीं है। यह सब गुंडे हैं जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, 5 महिलाएं और एक बच्चे की हत्या कर दी। यही सब गुंडे हैं। क्या गुरुजी इन गुंडों को नामदान सेंटर चलाने का आदेश दे सकते हैं? कभी नहीं। और इन्हीं गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी है। क्या उन्हीं गुंडों को आदेश दे सकते हैं नामदान देने का? विचार करो भगत भाइयों, अभी भी समय है। जागो और इन गुंडों का विरोध करो। जैसे हरियाणा कुरुक्षेत्र का पुरुषोत्तम गुंडा जो बरवाला कांड के समय भक्तों को उस्का रहा था प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए, काले कमांडो को उस्का रहा था प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो क्या बताओ भगत भाइयों, क्या गुरुजी ने इन पुरुषोत्तम गुंडा को आदेश दिया था कि आप इन भगत भाइयों को प्रशासन के खिलाफ भिड़ने के लिए? कभी विचार नहीं करते आप लोग। और गुरुजी ने कोर्ट में इन्हीं गुंडों के खिलाफ बयान दिए कि साला ये लफंदर कांड हमने नहीं करवाए। बलजीत, रामकुमार ढाका, पुरुषोत्तम, बबीता, महेंद्र,
मंजू, इन सब ने कांड कराया। और ये भी कहा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये सब राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्य थे, इनके ही परिवार वाले। महेंद्र गुंडा जो सबसे बड़ा गुंडा है, जो संतराम पाल जी पर केस लगे हैं, वही केस महेंद्र जी पर भी लगे थे। महेंद्र गुंडा, लेकिन वो 50 से 52 दिनों में जेल से बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि आप और हमारे जैसे भक्तों के पैसों से दान पाठ, दशवांश, रक्तदान, ये सब लोग हम भगत भाई दे रहे हैं ना। ये गुंडे अपने बचने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और गुरुजी को फंसाने के लिए। अगर मैनेजमेंट गुरुजी का होता तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की माता जी का जब शरीर छोड़े थे तब ये पैरोल तक लेने नहीं दिए। ये इतने बड़े गुंडे हैं। हरियाणा सरकार, प्रशासन, न्यायाधीश, ये सब तो चाहता था कि संत रामपाल जी महाराज अपनी माता के अंतिम दर्शन करने जाएं, लेकिन यह मैनेजमेंट के गुंडे ये नहीं चाहता था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, अपनी माता की अंतिम संस्कार में शामिल हो। अगर ये सब मैनेजमेंट गुरुजी का होता तो बाहर आने देता पैरोल पर। ये गुंडे हैं सब। संत रामपाल जी महाराज को पैरोल तक लेने नहीं दे रहा है। और तो और हम ही सभी भगत भाइयों एवं बहनों को हिसार की तारीखों पर बुला कर और अनेकों केस लगवा दिए। ये मैनेजमेंट के गुंडे कहते रहे गुरुजी का आदेश है, हिसार तारीखों पर जाना है। दास भी गया था एक बार हिसार तारीख पर। तब जानकारी हुआ कि मैनेजमेंट के गुंडे कानून के विरुद्ध काम करवा रहे हैं, तब से जाना छोड़ दिया। और आज जजमेंट का फाइल इस पुस्तक में लिखवा दी है, 429, 430 का। संत रामपाल जी महाराज पर जितने भी केस लगे उन सब का केस का फाइल इस पुस्तक में दी गई है। अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं कि यही वो गुंडे हैं जिसने बरवाला कांड में 5 महिलाएं और एक बच्चे की हत्या की है। आज वही नामदान सेंटर चला रहे हैं। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज का मैनेजमेंट होता तो जमानत ज़रूर करवाते। ये तो सिर्फ हम भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए कि मूर्ख बने रहें ये भगत, सतगुरु रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर आने की आशा में हमारे पीछे लगे रहे मूर्ख। और लगे भी हैं। कभी हमने सवाल नहीं किया इन गुंडों से कि आप तो बताते हैं कि 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आज 8-9 वर्ष बीत गए, अभी तक नहीं आए। यही तो चाहता है मैनेजमेंट कि हमसे कोई सवाल ना करे।
और जो सवाल करे उन्हें गुरुद्रोही का डर दिखाकर चुप करवा दो। फर्जी वीडियो, नकली वीडियो सुना कर डरा दो और हम डर जाते हैं। और भगत भाई, हमारे ही भगत भाई अज्ञानता के कारण हमें कहता है तुम गुरुद्रोही हो। अरे केस का फाइल पढ़ो, इस पुस्तक में केस की फाइल दी गई है। जिन गुंडों के खिलाफ संत रामपाल जी ने कोर्ट में गवाही दी, आज हम उन्हीं गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं गुरुद्रोही हो। हम गुरुद्रोहियों का मुंह नहीं देखना चाहते। अरे भगत भाइयों, जो गुरु जी ने बोला कि सारा कांड हमने नहीं, ये महेंद्र राम कुमार ढाका बलजीत ने कांड कराया, तो हम उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। आज सच्चाई बोल रहा हूँ। और आप लोग कहते हो कि रामचंद्र, शशिभूषण, सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी, ये सब गुरुद्रोही है। सच बोलने से गुरुद्रोही। हमारे पिता ने हमें सच बोलने के लिए सिखाया कि बेटा सच बोलना, और आज हम सच बोल रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़कर, इस पुस्तक में सारी सच्चाई दी गई है। अब आप लोगों को जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं भगत, उनको गुरुजी ने झूठ बोलने के लिए कहा है। तो झूठ बोलो। आप लोग झूठ बोलते रहिए, हम तो सच बोलते रहेंगे। सच जब तक बोलेंगे, जब तक हमारी शरीर में सांस है, तब तक सच बोलते रहेंगे। क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। और मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भगत, विचार करो, सवाल करो इन गुंडों से कि 2014 से आज तक 2023 बीत गया, अभी तक जमानत नहीं हुआ। और अगले 2023 7वें महीने में जमानत का पत्र भी डाला गया है कोर्ट में। देखिए अगले 7वें महीने में क्या होता है। ये गुंडे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को बरगलाते रहेंगे, तारीख पर तारीख बढ़ाते रहेंगे और भीड़ इकट्ठा करके मूर्ख बनाते रहेंगे आप लोगों को। रक्तदान, देहदान, दंसवास का पैसा, ज्योति पाठ, रामायणी, ये सब करते रहेंगे। कि ये गुंडे नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए। भगत भाइयों, जब तक हम सभी भगत भाई मिलकर इन गुंडों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक परमात्मा जेल से बाहर आने की कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जितने भी आश्रम में चला रहे हैं, ये सभी गुंडे हैं। और ये मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए अंधभगत कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर माया के लिए झूठ बोलते हैं। मैनेजमेंट तनख्वाह देता है इनको पुस्तक सेवा करने के लिए। इन मैनेजमेंट पीछे लगाने के लिए इनको तनख्वाह देता है। तनख्वाह 20 से 15 हज़ार में सभी बिक गए हैं, अपना ईमान बेच दिए, सब झूठ बोलने में लगे हैं। भगत भाइयों, आप सभी भगत भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चाई को जाने
इस पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और भी गुंडों का मुंह तोड़ जवाब दो। यही गुंडे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए हैं कोर्ट में और सज़ा करा दी साश्रम मरते दम तक। जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। सत साहब, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहब भगत भाई।